वायरस की एक और नई किस्म भी सामने आ चुकी है और माहिरीन का कहना है कि वायरस की तीसरी किस्म पहली इकसाम से मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए पहले से भी ज़्यादा एहतियात करने की हम लोगों को ज़रूरत है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए खिलाफ दो चीज़ें इंतहाई अहम हैं। पहली तो एहतियात है और कोशिश करें कि वायरस की पहुंच से जितना आप दूर रह सकते हैं वो रहें, और दूसरा है इम्यूनिटी सिस्टम। जितना आपका मजबूत होगा वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त इतनी ही ज़्यादा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब कि इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे बनाया जाए, क्योंकि माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर आपने वैक्सीन लगवानी है तो आप इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाने के लिए जो ऑप्शन बचती है हमारे पास वो सिर्फ खुराक ही है कि किस तरह खुराक की मदद से इम्यून सिस्टम बेहतर बनाया जाए, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए और किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल महदूद किया जाए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात हैं, अनम मंजूर हैं। अनम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, सबसे पहले तो ये हमें बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और हम किस तरह इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। है कि जब भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे जिस्म में अटैक करता है या हमारे जिस्म में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट काम करने के लिए ना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो उस बीमारी, उस वायरस के अगेंस्ट लड़ता है और हमारे जिस्म को उससे बचाता है। तो ये सिस्टम ठीक है अनम, आपसे भी बात करेंगे और अभी हम बात कर रहे हैं जनाब कोरोना के हवाले से कि किस तरह अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। और आपको पता है कि कोरोना वायरस की तीसरी किस्म भी आ चुकी है और इसमें यही कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है और इसमें जितना आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा उसी से आप एहतियात कर सकते हैं। और एहतियात किस तरह करनी है आपको पता है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। और उसके साथ साथ जो इम्यून सिस्टम आपने मजबूत करना है वो इस तरह कर सकते हैं कि आपने अपनी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। और उसी पे आज हमने बात करनी है कि कुव्वत मुदाफ़त को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ आप खा सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे आसपास ही और हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं अनम मंजूर की तरफ ही और उनसे दोबारा जान लेते हैं कि जनाब किस तरह इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी अनम। नीमा, मैंने आपको बताया कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इनकी कुव्वत मुदाफ़त का एक निज़ाम होता है जो उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के खिलाफ मदद देता है। तो वो निज़ाम जितना मजबूत होगा, आप उस वायरस या बैक्टीरिया या उस बीमारी से लड़ने की कुव्वत आप में उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है। जितना कमज़ोर होगा वो निज़ाम, जितना वीक होगा, उतनी ही आपकी इम्यूनिटी लो होगी, उतने वायरस और बैक्टीरिया या उस बीमारी के चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो आपकी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सके। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताऊँ कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से या जो लोग जिनकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले तो वो लोग जो अपने जिनका BMI यानी अपना अपने नॉर्मल वजन से यहाँ तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, यानी मोटापे की तरफ है या वो अंडर न्यूट्रिशन की तरफ, स्किनी है इनकी जिसमें बहुत कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। ठीक है। इन दोनों केसेस में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाता है। वो लोग एक तो वल्नरेबल ग्रुप में आ जाते हैं, दूसरा वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल लो हो जाता है। बिल्कुल उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उनके वो सेल्स इतने डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाता है, तो उनमें ये वायरस और बैक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे अल्कोहल का यूज़ भी अगर जो लोग कर रहे हैं वो भी वल्नरेबल ग्रुप में आ जाते हैं। प्लस जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनका वॉक एक्सरसाइज कोई पैटर्न नहीं है, जिनका सारा दिन सिटिंग का काम है, उन्होंने बैठना है और वहीं से उनका इम्यून सिस्टम लो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, जो रात को नींद प्रॉपर नहीं लेते, रात को देर से रात तक जागते हैं और सुबह देर तक उठते हैं, वो लोग उनका इम्यून सिस्टम बिकॉज जब ड्यूरिंग लेकिन आजकल देखा जाए तो आजकल सबका यही सिस्टम हुआ है, एक प्लान आउट यही बना हुआ है, लाइफस्टाइल ये हो गया है कि रात को देर से सोना है और सुबह देर तक उठना है। बिल्कुल। तो इस देखें हम जब स्लीपिंग पोजीशन पे होते हैं ना, उस टाइम पे रात में कुछ हमारे सेल्स ऐसे हैं, T सेल्स या B सेल्स जो डिफेंस मैकेनिज्म में होते हैं, वो एक्टिविटी तब होती है जब हम स्लीप टाइम पे होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग रात को सो ही नहीं रहे हैं तो हमारा इम्यूनिटी तो ऑलरेडी हम लोग की डाउन हो गई। फिर हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स आ गए, जैसे मैंने बताया जो लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं वो इसका मजीद शिकार हो सकते हैं।
और इसके अलावा जो लोग अंडर नरिश्ड हैं, जिनमें कोई ग़िज़ाइयत कमी का के जो अफराद हैं, शिकार अफराद हैं, उनमें ये जो है चीज़ें जो है ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है। अब किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन कौन सी खुराकें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम ठीक हो जाए। ठीक है, हम अपना लाइफस्टाइल तो टाइम के साथ साथ ठीक करेंगे, लेकिन खुराक ऐसी ले लें कि टाइमली हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल ऐसे। इसमें सबसे पहले तो ये कि जितने एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड यानी कि ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं हम वो करें। ठीक है। इसके अलावा बगैर चर्बी के गोश्त यानी कि सफ़ेद जो गोश्त जिसे हम कहते हैं, मुर्गी, मछली, या एक हद तक इतदाल में रहते हुए मटन या बीफ का इस्तेमाल बगैर चिकनाई के, बगैर चर्बी के इस्तेमाल करने से होता ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जो ये प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो एक इतदाल में रहते हुए गोश्त का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाए, ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए, जूसेस जो हम लोग मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं उनकी बजाय हम ताज़ा फल और सब्जियों को तरजीह दें। ठीक है। तो और जो लोग ना सिर्फ तरजीह ही गोश्त को देते हैं खाने के लिए, उनके लिए क्या है? देखिए, गोश्त हमारा बहुत अच्छा एक प्रोटीन सोर्स है जो हमारे जिस्म को बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन देखिए, गोश्त किस सूरत में खाया जा रहा है, किस तरीके से खाया जा रहा है, किस क्वांटिटी में खाया जा रहा है, वो मैटर करता है। अगर चिकनाई वाला गोश्त है, उसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है, दिल के अमराज की तरफ लेके जा रहा है, गुर्दों की तरफ लेके जा रहा है, इवेंचुअली आपकी इम्यूनिटी ही लो हो रही है। तो आप और लोगों को ये पता नहीं चल रहा होता। एग्जैक्टली। और उसमें आपको फिर किसी भी किस्म के, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस बैक्टीरिया हो, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपको लगने में, क्योंकि आप खुद ही आपने एक अच्छी सी चीज़ को इतना इतनी ज़्यादा इस्तेमाल किया कि वो आपके लिए खुद ही टॉक्सिक बन गई है। तो एक हर चीज़ का इतदाल में रहते हुए इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। और अगर बात की जाए अनम मील ऑफ द डे की, फर्स्ट मील ऑफ द डे की अगर नाश्ते की बात की जाए, तो वो हमें किस तरह का करना चाहिए ताकि वो हमें सेहत भी बख्शे और हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाए? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि जो लोग मैं बताती चलूँ, जो लोग नाश्ता आजकल हमारे खासतौर पे यंग जनरेशन नाश्ता बिल्कुल छोड़ देते, स्किप कर देते हैं, वो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है। ठीक है। और वो लोग जो वजन के लिहाज से बड़े कॉन्शियस हैं, उनका वजन भी कभी कम नहीं होगा अगर वो अपना नाश्ता छोड़ते हैं। ओके। तो अब नाश्ते में हमें क्या ऑप्शंस रखने चाहिए? आप नाश्ते में हमेशा आपका हेल्दी एक मील ऑफ द डे, जैसे आपने कहा, हमें अपने डे को स्टार्ट करना होता है। अच्छा फ्यूल ही अगर आप कहें कि अगर गाड़ी को नहीं मिलेगा तो वो नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही है, सारा दिन धक्का लगाना पड़ेगा, फिर गाड़ी को यही हो सकता है। तो फिर हमारी बॉडी भी का जो फ्यूल है वो हमारी खुराक है। अगर हम अच्छा फ्यूल ही उसको डे के स्टार्ट पे नहीं दे रहे हैं, तो पूरा डे हमने जस्ट लेथार्जी की फील करना है और ज़बरदस्ती अपने आप को चलाना है। तो अच्छा ब्रेकफास्ट में हम ये कर सकते हैं कि हम सीरियल्स का एक अच्छा ऑप्शन लें, जैसे कि हम लोग ब्रांड सीरियल्स होते हैं अवेलेबल, दलिया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्रेड का इस्तेमाल है, या रोटी का अगर इस्तेमाल लोग करते हैं तो वो रिफाइंड फ्लावर ना यूज़ करें, सफ़ेद आटे से बनी हुई, सफ़ेद मैदे से बनी हुई डबल रोटी का इस्तेमाल ना करें, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। उसके साथ आप किसी भी फॉर्म में एग ले सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर चाय लोग इसके साथ नाश्ते के साथ बहुत ज़्यादा लेते हैं, बिल्कुल, तो उसमें मैं घी कहूँगी कम से कम चीनी का इस्तेमाल करें। ठीक है। और जो लोग पराठे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑयल की मिकदार जो है उसमें एक हद तक रखें। वो तो वही आपके हंसने से मुझे पता चल गया है कि आप क्या कहना चाह रही है, कि लाहौरियों की बात करना चाह रही है। आपको पता है लाहौरी खाबों के शौकीन होते हैं, और सुबह सुबह उठ के उन्होंने नान चनी भी खा रहे होते हैं, वो हलवा पूरी का भी नाश्ता कर रहे होते हैं, पराठे भी खा रहे होते हैं। तो फिर वो कितना आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ये हमें बताइए। उसमें एक तो आपका जितने भी हम रिफाइंड जितनी भी चीज़ों की तरफ जाएंगे वो हमारे इम्यून सिस्टम को लो करेगा। ठीक है। तो जितने भी पूरी हलवे या नान चने जितनी सब चीज़ें, इसमें सब में रिफाइंड चीज़ें यूज़ हो रही हैं, प्लस इसमें ऑयल की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हो रही है ये हमें नहीं पता था।